कभी सोचा है कि एक इंसान, एक छोटा सा पौधा या कोई भी जानवर, इन सब में ऐसा क्या कॉमन है जो इन्हें जिंदा बनाता है? असल में इसका जवाब एक कमाल की मशीनरी में छिपा है, जो हम सबके अंदर हर पल, हर सेकंड काम कर रही है। तो चलिए आज जीवन की इसी शानदार मशीनरी के राज खोलते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, जिंदा होने का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ सांस लेना या दिल का धड़कना? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये उन अनगिनत प्रोसेसेस में छिपा है जो हमारे शरीर के अंदर चुपचाप अपना काम करती रहती हैं। और साइंस में इन्हीं प्रोसेसेस को एक खास नाम दिया गया है, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो सारे जरूरी काम हैं जो कोई भी जीवित चीज खुद को मेंटेन करने और जिंदा रखने के लिए करती है। समझिए, ये लाइफ को चलाने वाले बेसिक रूल्स हैं। अब जीवन की इस मशीनरी के ना 4 मेन पिलर्स हैं जो इसे चलाते हैं। पहला है पोषण, यानी खाना पीना। दूसरा श्वसन, यानी उस खाने से एनर्जी बनाना। तीसरा वहन, मतलब उस एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को शरीर में हर जगह पहुंचाना। और चौथा उत्सर्जन, यानी वेस्ट को बाहर निकालना। आइए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पिलर से, पोषण। देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी मशीन को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए ही। हमारे शरीर की इस मशीन के लिए वो फ्यूल है हमारा भोजन। पोषण वही प्रोसेस है जिससे हम एनर्जी और बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी चीजें हासिल करते हैं। अब खाना हासिल करने के भी 2 मेन तरीके हैं। पहले होते हैं स्वापोषी, मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। ये धूप, पानी और हवा से ही अपना किचन चला लेते हैं। और फिर आते हैं हम जैसे विषमपोषी, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर, यानी पौधों या दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं। पौधों के खाना बनाने की इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें होता यह है कि पौधे अपनी पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल की मदद से सूरज की रोशनी को कैप्चर करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी लेकर अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इस पूरे प्रोसेस में वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं जो हमारे सांस लेने के काम आती है। अब जरा विषमपोषी जीवों को देखें। यहां एक बहुत ही सिंपल जीव है, अमीबा। देखिए, ये कितना स्मार्ट है। जैसे ही इसे खाना दिखता है, ये अपने शरीर को फैलाकर नकली पैर बना लेता है, खाने को चारों तरफ से घेरता है और बस अंदर ले जाकर पचा लेता है। कितना सिंपल और इफेक्टिव तरीका है ना? लेकिन हम इंसानों में ये प्रोसेस एक पूरी लंबी यात्रा की तरह है। हमारा खाना मुंह से सफर शुरू करता है, फिर पेट में जाता है और उसके बाद छोटी आंत में पहुंचता है। यहां पर कुछ खास एंजाइम्स इसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ताकि छोटी आंत की दीवारें इन न्यूट्रिएंट्स को सोख सकें और सीधे हमारे खून में भेज दें। ठीक है, तो फ्यूल यानी भोजन तो मिल गया, लेकिन अब इस फ्यूल से एनर्जी कैसे बनेगी? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, श्वसन। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं है। श्वसन वो असल प्रोसेस है जो हमारे भोजन को यूज करने लायक एनर्जी में बदलती है, और ये होता है हमारी हर एक सेल के अंदर। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये होता कैसे है। सोचिए, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एक चौराहे पर खड़ा है। पहले वो पायरुवेट नाम की चीज में टूटता है। अब उसके सामने 3 रास्ते हैं, और वो कौन सा रास्ता चुनेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वहां ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। तो मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं, वायव्य यानी ऑक्सीजन के साथ और अवायव्य यानी ऑक्सीजन के बिना। जब ऑक्सीजन होती है तो हमें ढेर सारी एनर्जी मिलती है, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं होती, जैसे यीस्ट में, तो बहुत कम एनर्जी बनती है। कभी कभी जब हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो हमारी मसल्स को भी पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और वो भी यही दूसरा रास्ता अपनाती हैं, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है और हमें दर्द महसूस होता है। और ये जरूरी ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचती कैसे है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए। हम नाक से सांस लेते हैं, हवा हमारे फेफड़ों तक जाती है। फेफड़ों में अंगूर के गुच्छों जैसी छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जहां गैसों का एक्सचेंज होता है। अच्छी ऑक्सीजन खून में चली जाती है और खराब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ओके, तो खाना पच गया, एनर्जी भी बन गई, लेकिन इस एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स को शरीर के हर कोने तक, हर सेल तक पहुंचाएगा कौन? यही काम आता है हमारा तीसरा पिलर, वहन, या कह लीजिए शरीर का अपना सुपरफास्ट डिलीवरी नेटवर्क। इस डिलीवरी नेटवर्क का हेड ऑफिस है हमारा दिल, जो एक नॉन स्टॉप पंप की तरह काम करता है।
ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि खून दिल से 2 बार गुजरता है, एक बार फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाने के लिए और दूसरी बार उस ऑक्सीजन वाले खून को पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए। ये एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है। और इस डिलीवरी का मीडियम क्या है? हमारा खून। ये सिर्फ एक लाल लिक्विड नहीं है, बल्कि एक पूरी टीम है। इसमें हैं रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन के सिलेंडर ढोती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो बीमारियों से लड़ने वाले सोल्जर हैं, और प्लेटलेट्स जो चोट लगने पर रिपेयर का काम करती हैं। अब ये खून जिन पाइप्स में बहता है ना, उन्हें धमनियां और शिराएं कहते हैं। धमनियां मोटी दीवारों वाली पाइप्स हैं जो दिल से साफ ऑक्सीजन वाला खून पूरी बॉडी में ले जाती हैं, और शिराएं गंदे यानी बिना ऑक्सीजन वाले खून को वापस दिल की तरफ लाती हैं। और इनमें छोटे छोटे वॉल्व्स भी होते हैं ताकि खून उल्टी दिशा में ना बहे। अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी पिलर पर, उत्सर्जन। देखिए, जब कोई मशीन चलती है तो कचरा भी पैदा होता है। हमारे शरीर की मशीनरी में भी ऐसा ही होता है। उत्सर्जन वो प्रोसेस है जो इस हानिकारक कचरे को शरीर से बाहर निकालती है। ये हमारे शरीर का अपना क्लीनिंग डिपार्टमेंट है। हम इंसानों में इस सफाई अभियान की मेन टीम में हैं। 2 किडनी जो मेन फिल्टर हैं और कुछ पाइप्स जो इस कचरे को शरीर से बाहर ले जाते हैं। इनका मुख्य काम खून से यूरिया जैसे जहरीले वेस्ट को हटाना है। और असली जादू तो किडनी के अंदर होता है। यहाँ लाखों छोटे छोटे फिल्टर लगे होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये इतने छोटे हैं कि दिखते भी नहीं, लेकिन यही वो असली हीरोज हैं जो हमारे खून को लगातार साफ करते रहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में होती है, बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह। पहला स्टेप फिल्ट्रेशन, जहां खून से सब कुछ छान लिया जाता है, अच्छा और बुरा दोनों। दूसरा स्टेप रीएब्जॉर्प्शन, जहां काम की चीजों को वापस खून में भेज दिया जाता है। और तीसरा स्टेप सिक्रीशन, जहां बचा खुचा कचरा और फालतू पानी मिलाकर यूरिन बनाया जाता है और बाहर भेज दिया जाता है। तो हमने देखा पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। और यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कि ये चारों अकेले काम नहीं कर सकते। ये एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। बिना खाने के एनर्जी नहीं बनेगी, बिना डिलीवरी सिस्टम के वो एनर्जी कहीं पहुंचेगी नहीं, और बिना सफाई के पूरी मशीनरी जहर से भर जाएगी। ये सचमुच जीवन की एक शानदार इंटरकनेक्टेड मशीनरी है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर इन 4 पिलर्स में से कोई एक भी कमजोर पड़ जाए तो लाइफ का क्या होगा? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना कॉम्प्लेक्स, कितना नाजुक और कितना अद्भुत है। हमारी हर सांस, हर धड़कन वाकई एक चमत्कार है।